दोस्तों निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमारी क्लासेस चल रही थी, राजस्थान के कल्चर को हम पढ़ रहे थे और राजस्थान के कल्चर में आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमने कौन सा टॉपिक कर लिया? राजस्थान के जो नृत्य थे उनके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कौन सा टॉपिक? राजस्थान का लोकगीत। लोकगीत, राजस्थान के लोकगीतों में भी हम पहले पढ़ेंगे। राजस्थान के लोकगीतों के अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे महात्मा गांधी ने क्या परिभाषा दी थी, देवेंद्र सिद्धार्थी ने क्या परिभाषा दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकगीतों को क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों को क्या कहा था। ये कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। अभी ग्राम सेवक और पटवारी दोनों के पेपर में या महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के जो कथन थे वो पूछे गए थे। तो उसी प्रकार पहले हम कथनों को पढ़ेंगे, बाद में हम गीतों को अलग अलग प्रकार से, जैसे विरह गीत कौन से हैं, विवाहिक गीत कौन से हैं और जन्म से संबंधित गीत कौन से हैं, क्षेत्रीय गीत कौन से हैं, इस प्रकार अलग अलग टॉपिक बनाकर हम गीतों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने किस प्रकार से नृत्यों का अध्ययन किया था, अलग अलग जनजाति के नृत्य पढ़े थे, व्यवसायिक नृत्य पढ़े थे, उसी प्रकार उसी तरह ही हम किसको पढ़ेंगे? गीतों को भी पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी ने गीतों को क्या कहा था? महात्मा गांधी ने जनता की भाषा, एक तो क्या कहा था? जनता की भाषा। ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार कहा आएगा कि जनता की भाषा लोकगीतों को किसने कहा? जनता की भाषा, जनता की भाषा। ठीक है दोस्तों, एक कथन तो क्या कह दिया महात्मा गांधी ने? जनता की भाषा। जनता की भाषा गीतों ने किसे कहा? तो किसने कहा? महात्मा गांधी ने जनता की भाषा लोकगीतों को कहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या कहते हैं? संस्कृति के पहरेदार। ये मोस्ट है, ये आपके लिए मोस्ट है, ये पूछा गया था ग्राम सेवक में। संस्कृति के पहरेदार, संस्कृति के पहरेदार किसे कहा गया है? लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा? क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा? तो आपको आंसर देना है महात्मा गांधी। ठीक है दोस्तों, या महात्मा गांधी ने लोकगीतों को क्या कहा? संस्कृति का पहरेदार कहा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो दो ही टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, एक तो या तो महात्मा गांधी का नाम लेकर पूछ लिया जाएगा, या लोकगीतों को संस्कृति का पहरेदार किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, देवेंद्र सिद्धार्थी ने क्या कहा था? तो देवेंद्र सिद्धार्थी ने कहा था, संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। ये जो देवेंद्र सिद्धार्थी है, ये इन्होंने कहा था संस्कृति के मुंह है बोले। ये क्वेश्चन भी पटवारी में आया था। संस्कृति के मुंह है बोले चित्र, संस्कृति के मुंह है बोले चित्र है। ये कथन किसका है? देवेंद्र सिद्धार्थी का है। और किसके लिए कहा था? लोकगीतों के लिए कहा था। लोकगीतों को संस्कृति का मुंह है बोला चित्र किसने कहा? ये इस प्रकार से क्वेश्चन आया था ग्राम सेवक में। ये की लैंग्वेज थी कि लोकगीतों को संस्कृति का मुंह है बोला चित्र किसने कहा? तो आंसर क्या था? देवेंद्र सिद्धार्थी। और उसमें ऑप्शन थे महात्मा गांधी, देवेंद्रनाथ सिद्धार्थी और रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। ये चार ऑप्शन में थे उसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें बाद में आगे चर्चा करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। संस्कृति का सुखद संदेश, लिखो दोस्तों, संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ले जाने वाली कला है। तो ये किसने कहा कि संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला है? लोकगीत संस्कृति को सुखद संदेश ले जाने वाली कला है। ये किसने कहा? आपसे पूछ लिया जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह कथन कहा था। यह कथन किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लोकगीतों के लिए कहा था। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों के बारे में कहा, जन समुदाय की ये क्या है? लोकगीत आत्मा है। तो जन समुदाय की आत्मा, जन समुदाय की आत्मा, जन समुदाय की आत्मा किसने कहा? तो जन समुदाय की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। और किसे कहा? लोकगीतों को।
क्वेश्चन आएगा लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों को क्या कहा। ये 4 कथन आपको दे दिए जाएंगे। तो ज्यादा चांस रहेंगे आपको कथन नहीं दिए जाएंगे, यही पूछा जाएगा कि संस्कृति को सुखद संदेश ले जाने वाली सहजता किसे कहा लोकगीतों में, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये दिए ऑप्शन तो बड़े बन जाते हैं, तो ऑप्शन एग्जामिनर क्या होता है, ऑप्शन छोटे बनाता है, ऊपर देगा कथन और ये किसने कहा, इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा। तो आचार्य राम शुक्ल ने क्या कहा था, संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। क्या आती है, संस्कृति, देखो दोस्तों क्या कहा, संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है, कंधों पर चढ़कर आती है। ये किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, लोकगीतों के बारे में क्या कहा, संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चलकर आती है। तो ये जो आपसे कथन पूछे गए थे, ये 5 कथन बार बार या तो फर्स्ट ग्रेड होगी या सेकंड ग्रेड हो या पटवारी हो, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, उसमें लोकगीतों को स्टार्ट करने से पहले कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर आपको डाल देता है। ये आपको बुक में भी ज्यादातर उपलब्ध नहीं मिलेंगे। ये बुक में भी क्या है, बुक में भी 1-2 कथन देकर छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या 5 कथन है, ये 5 कथन बार बार परीक्षा में पूछे हुए कथन है। आप पीछे की एग्जाम, वर्तमान की एग्जाम उठाकर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ा, महात्मा गांधी ने लोकगीतों के बारे में क्या कहा, जनता की भाषा कहा एक तो, और एक क्या कहा, संस्कृति के पहरेदार। संस्कृति के पहरेदार किसने कहा, तो महात्मा गांधी ने संस्कृति के पहरेदार कहा, किसे, लोकगीतों को। ये कथन आपके लिए मोस्ट है। एक जो देवेंद्र सिद्धार्थी का कथन है, ये भी बहुत मोस्ट कथन है, संस्कृति को मुंह है बोले चित्तर, किसने कहा, तो लोकगीतों को संस्कृति का मुंह है बोला चित्र किसने कहा, देवेंद्र नाथ सिद्धार्थी ने संस्कृति को मुंह है बोले चित्र कहा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लोकगीतों को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, तो लोकगीतों को रविंद्रनाथ टैगोर ने संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला कहा है। तो लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जन समुदाय की आत्मा लोकगीतों को किसने कहा, जन समुदाय की आत्मा लोकगीतों को किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लोकगीतों को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, तो संस्कृति गीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। जो हमारे समाज की जो संस्कृति है वो लोकगीतों के क्या है, कंधों पर चढ़कर आती है, क्योंकि संस्कृति किस पर निर्भर करती है, लोकगीतों पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र में जहां जिस प्रकार के लोकगीत गाते हैं उसी प्रकार के वेशभूषा आभूषण इस प्रकार के गहने पहनने जाते हैं। तो इसलिए जो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि जिस क्षेत्र में लोकगीत होंगे उसी प्रकार संस्कृति भी क्या है, उस लोकगीतों के ऊपर चढ़कर आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 कथन आपके लिए मोस्ट है, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। अब आगे हम गीतों की चर्चा करेंगे, विरह गीत जो भी होते हैं उसके बारे में हम चर्चा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे हम बात करते हैं किस प्रकार के गीतों की चर्चा करेंगे। पहले हम विरह प्रकार के गीत, जो किसी की याद में गाए जाने वाले गीत होते हैं उसे क्या बोलते हैं, विरह प्रकार के गीत बोलते हैं। तो ये कुरंजा है, कुरंजा जो गीत है ये किस प्रकार का गीत है, यह एक विरह गीत है। ये बार बार नहीं लिखाऊंगा क्योंकि अभी विरह गीत की चर्चा चल रही है, तो एक बार तो लिखाता हूं कि यह किस प्रकार का गीत है, यह एक विरह गीत है, यह एक विरह गीत है, विरह गीत है। और ये कब गाया जाता है, विरह गीत है, विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भिजवाने के लिए यह गीत गाया जाता है। तो विरहिणी द्वारा, लिखो दोस्तों, विरहिणी द्वारा अपने पति को, अपने प्रियतम को संदेश भिजवा, कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भिजवाकर ये गीत गाती हैं। तो अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को
प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से, कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाती हैं, संदेश पहुंचाती हैं। इसीलिए इस गीत का नाम क्या पड़ गया? कुरंजा गीत पड़ गया। कुरंजा गीत में क्या है? यह एक प्रकार का विरहिणी गीत है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाएगा कि कुरंजा गीत है विरह गीत, वैवाहिक गीत, जन्म से संबंधित गीत या मृत्यु से संबंधित गीत। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है, तो वह कौन सा गीत है? तो कौन सा गीत है? कुरंजा गीत है। अभी तक तो एक क्वेश्चन आया तो वह इस प्रकार से आया है कि कुरंजा गीत है विरहिणी गीत है या जन्म से संबंधित है या विवाह से संबंधित है या क्षेत्र विशेष गीत है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जोरवा। जोरवा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? पहली बात से तो आपका इसका क्षेत्र पूछा जाता है। तो इसका क्षेत्र, जोरवा जो गीत है किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो यह जैसलमेर में गाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। कहां गाया जाता है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। और ये कब गाया जाता है? किसी महिला का जब पति कहा जाता रहता हो, विदेश में रहता हो, और विदेश में रहता हो तो पति को प्रदेश में जाने पर उसके वियोग में गाया जाता है। तो लिखो दोस्तों, पति के विदेश जाने पर उसके वियोग में गाया जाता है। उसके वियोग में गाया जाता है। वियोग में गाया जाता है। तो ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जैसलमेर क्षेत्र का जोरवा गीत प्रसिद्ध है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जोरवा गीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर क्षेत्र का। जब किसी प्रियतम का पति विदेश में जाता है तो उसके वियोग में, उसकी याद में, वियोग मतलब उसकी याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है जैसलमेर क्षेत्र में? तो जोरवा गीत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सुवटिया गीत। ये सुवटिया गीत भी बहुत बार पूछा गया है। ये किसके द्वारा गाया जाता है? तो भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ये जो सुवटिया गीत है ये किसके द्वारा गाया जाता है? भील स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। गाए जाने वाला गीत है। तो भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सुवटिया जो गीत है वो भील स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? भील स्त्रियों के द्वारा। तो ये कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सुवटिया गीत है। और ये कई बार पेपर में क्या, अभी वर्तमान में तो सेकंड ग्रेड में आया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पीपली गीत। पीपली गीत कब गाया जाता है? पीपली गीत गाया जाता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला यह गीत है। किस ऋतु में गाया जाता है? तो लिखो दोस्तों, वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला गीत है। गाए जाने वाला गीत है। तो एक तो आपसे पूछ लिया जाए किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। आगे बात करते हैं क्षेत्र की बात करें तो ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो यह शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। लिखो दोस्तों, यह शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। तो पीपली जो गीत है वो किस क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्यों गाया जाता है? तो प्रेयसी अपने प्रदेश गए पति को बुलाने के लिए। तो लिखो दोस्तों, प्रेयसी अपने विदेश गए पति को बुलाने के लिए, अपने विदेश गए पति को बुलाने के लिए, विदेश गए पति को बुलाने के लिए, पति को बुलाने के लिए, तो अपने विदेश गए पति को बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? पीपली गीत गाया जाता है। किस क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है।
तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 4 गीत पढ़े। कौन कौन से विरह गीत पढ़े? एक तो कुरंजा गीत पढ़ा। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। कब गाया जाता है? विरहिणी द्वारा अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भिजवाया जाता है। ठीक है, याद आने पर क्या कुरंजा पक्षी है उसके माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। फिर हमने बात की थी जोरवा गीत। जोरवा गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो जोरवा गीत जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है और पति विदेश जाने के समय वियोग में उसकी याद में गाया जाने वाला एक गीत है। कौन सा गीत? जोरवा गीत। ये क्षेत्र याद रखना दोस्तों, ये मोस्ट है। कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर में। आगे बात करते हैं सुवटिया गीत। सुवटिया गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो सुवटिया गीत भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो सुवटिया गीत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं पीपली गीत। पीपली गीत कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र की बात करें तो ये शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। वर्षा ऋतु के टाइम में गाया जाता है और प्रेयसी अपने पति को विदेश से वापस बुलाने के लिए गीत गाती है। शेखावाटी क्षेत्र में जब कोई पति विदेश में गया है और उसे वापस बुलाना है तो कौन सा गीत गाती है स्त्रियां? पीपली गीत गाती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम और आगे विरह गीत पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं और विरह गीतों की। और अगला विरह गीत कौन सा है? तो पणिहारी गीत। पणिहारी गीत कब गाया जाता है? तो पणिहारी गीत के माध्यम से क्या है दोस्तों? राजस्थान में स्त्रियों को पति धर्म पर अटल रहती हैं। राजस्थान की स्त्रियां, लिखो दोस्तों, राजस्थान में स्त्रियां पतिव्रता धर्म पर अटल रहती हैं। पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का गीत। धर्म पर अटल रहने का गीत है ये। किस प्रकार का गीत है? पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का गीत कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो पणिहारी गीत है। हिचकी गीत, अगला गीत कौन सा है? हिचकी गीत। ये हिचकी गीत कब गाया जाता है? किसी की याद में गाया जाने वाला गीत ये गीत है। और ये किस क्षेत्र में गाया जाता है? आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए तो लिखो दोस्तों, यह है मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। कौन सा गीत दोस्तों? हिचकी गीत। कहाँ गाया जाता है? मेवात क्षेत्र में तो ये गाया जाता है और किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो हिचकी गीत किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लावणी गीत। लावणी गीत कब गाया जाता है? तो इसका अर्थ है बुलाने से। पहले तो इसका लावणी का अर्थ लिखो, किसका है? अर्थ इसका है बुलाने से। बुलाने से। और ये किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। तो लावणी का अर्थ तो क्या हो गया? बुलाने से। नायक द्वारा नायिका को लोक गीत के माध्यम से बुलाया जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसमें क्या है? नायक द्वारा नायिका को लोकगीत के लावणी लोकगीत के माध्यम से बुलाना। नायक द्वारा नायिका को लावणी लोकगीत के माध्यम से बुलाना। लोकगीत के माध्यम से बुलाना। ठीक है दोस्तों, तो क्या था? लावणी गीत का अर्थ क्या है? बुलाने से। और ये क्या कब गाया जाता है? नायक द्वारा नायिका को लावणी गीत के माध्यम से अपने पास बुलाना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पपैया गीत। पपैया गीत कब गाया जाता है? पपैया गीत कब गाते हैं? तो प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए प्रेमिका द्वारा गाया जाता है। लिखो दोस्तों, प्रेमी को बाग में बुलाने के लिए प्रेमिका द्वारा गाया जाता है। प्रेमिका द्वारा गाया जाता है। तो पपैया गीत कौन सा है? पपैया गीत वो है जिसमें प्रेमिका बाग में बुलाने के लिए
प्रेमी को प्रेमिका जो बाग में बुलाने के लिए एक गीत गाती है, कौन सा गीत? पपैया गीत। आपको पूछ लिया जाए पपैया गीत किस प्रकार का गीत है, तो विरह गीत, यह आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार का गीत है? विरह गीत, विरह गीत। ठीक है, तो दोस्तों पपैया किस प्रकार का गीत है? विरह गीत है। तो देखो दोस्तों, हमने अभी 4 गीत कौन कौन से पढ़े हैं। राजस्थान में पनिहारी गीत, पनिहारी गीत, राजस्थान में स्त्रियां पतिव्रता धर्म पर अटल रहती हैं तो ये गीत गाती हैं। पतिव्रता जब वे पानी पर पनघट पर पानी भरने जाती हैं तब ये गीत गाती हैं। कौन सा? पनिहारी गीत। ठीक है दोस्तों, तो ये पनिहारी गीत गाया जाता है। पतिव्रता धर्म पर अटल रहने वाला गीत कौन सा है? तो पनिहारी गीत है। आपको पूछ लिया जाए हिचकी गीत, हिचकी गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये आपके लिए मोस्ट है, क्षेत्र आपके लिए मोस्ट है। किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो मेवात क्षेत्र में गाया जाता है और ये किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है। तो किसी की याद में जो गीत गाया जाता है वो किस प्रकार का गीत होता है? विरह गीत होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो हिचकी गीत किस प्रकार का गीत है? एक तो विरह गीत है, मेवात क्षेत्र में गाया जाता है और किसी की याद में गाया जाता है। आगे बात करते हैं लावणी गीत। लावणी गीत का अर्थ है बुलाने से, और किस प्रकार से नायक द्वारा नायिका को लावणी गीत के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से नायिका होती है, नायक द्वारा नायिका को क्या होता है? बुलाया जाता है अपने पास। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पपैया गीत। पपैया गीत कौन सा है? प्रेमिका द्वारा, प्रेमी को बाद में बुलाने के लिए प्रेमिका द्वारा गाया जाता है। तो देख लो दोस्तों, राजस्थान में पहले किस प्रकार से गीत गाए जाते थे, किस प्रकार से प्रेमी को अपने पास बुलाया जाता था, तो ये गीत के माध्यम से बुलाया जाता था। कौन सा गीत है? पपैया गीत। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लोकगीतों की क्लासें इसी प्रकार से हमारे आगे भी चलती रहेंगी, जब तक आपके गीत खत्म नहीं होंगे, जब तक हम सहज विस्तारपूर्वक इस गीतों को पढ़ेंगे। और किस किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो क्वेश्चन कमेंट करने के लिए दिए जाते हैं तो उस पर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमारा भी क्या है, आप उस कमेंटों को देखकर क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है और अगली कक्षा में हम दोगुनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।